चैप्टर हाउ योर ब्रेन वर्क्स। सबकॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन की चाबी है रिपीटिशन, यानी कि आप किसी काम को बार बार करते हो तब जाकर वो बात आपके अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। तो आदत बनाने की है कि उस काम को बार बार करना, रोज करना। पर ब्रेन बड़ा हठीला होता है जब तक उसे पुरस्कार ना मिले। और पुरस्कार क्या है? बार बार एक काम करना। क्योंकि जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो वो काम आसान हो जाता है, हमारे ब्रेन में उस चीज़ के न्यूरल कनेक्शन बन जाते हैं और वही बात ब्रेन को पसंद आती है और फिर आदतवश ब्रेन उस काम को करने लगता है। अन्यथा अगर कुछ रातों रात अपने आप बदलने वाली कोई स्ट्रैटेजी होती तो आपको पता नहीं चलता कि आज रात आपने सोचा और कल सुबह आप एक नए आदमी बन गए, बिल्कुल नए। तो आप और आपके साथ वाले लोग परेशान हो जाएंगे कि कल तक तो ये ठीक था। तो इसमें टाइम लगता है, ये इसकी एक अच्छी बात होती है। तो एक बार फिर किसी काम को बार बार करने पर ब्रेन में उस काम के न्यूरल कनेक्शन माइंड में बन जाते हैं। यानी एक आदत जिसे आप रोज कर रहे हो तो धीरे धीरे उसी काम को करने के पाथवे जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं और फिर वो काम ऑटोमेटिक होता है। सोचो, वो काम रोज जिम में जाकर एक्सरसाइज करना हो, रोज हेल्दी खाना खाना हो, ऑर्गेनाइज रहना हो, तब आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। आप अपने आप ऑटोमेटिकली ये सब काम करते जाओगे और लोगों को लगेगा देखो कितना प्रोडक्टिव पर्सन है। तो ब्रेन एक बड़ा ही स्टूपिड रिपीटर है पर स्मार्ट मैनेजर भी है। हम जानते हैं कि सिगरेट से कैंसर होता है, तब भी पीते हैं क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बाद होगा, आज नहीं होगा। आज तो सिगरेट पीने से एक प्लेजर मिलेगा पर जो नुकसान है वो लॉन्ग टर्म बाद होगा। और हमें दूसरी तरफ पता है कि एक्सरसाइज करने से हम हेल्दी रहेंगे, पर नहीं करते क्योंकि पहले दिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो 10वें दिन के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है, या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मिलता है, या लॉन्ग टर्म में मिलता है। तो शॉर्ट टर्म प्लेजर सिगरेट के अंदर होता है, इसीलिए उसे आप आदत बना लेते हो। एक्सरसाइज करने के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में जाके प्लेजर मिलता है, तो उसे आदत बनने में मुश्किल होती है। अब ब्रेन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है, पर वो ज़्यादा कठिन डिसीजन के समय थक जाता है। मतलब वो डिसाइड करने में अच्छा है कि ये काम आपकी पर्सनैलिटी, आपके जीवन के लिए सही है, पर वो अगर डिसीजन थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये वाला पार्ट आपके ब्रेन को थका देता है। तो अगर आप थके हुए हो और तब आपको कोई मुश्किल डिसीजन लेना हो तो आप जल्दी हार मान जाते हो। तो जब आप सिगरेट के संदर्भ में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से डिसीजन लेते हो तो वो बोलता है कि सिगरेट पीना बेकार बात है और एक्सरसाइज करना अच्छी बात है। पर जब आप इसके लॉन्ग टर्म बिहेवियर के बारे में सोचते हो कि मुझे सिगरेट छोड़नी है, उसके से मिलने वाले प्लेजर को छोड़ना है और एक्सरसाइज में जो मेहनत करनी है, तो वो थक जाता है। क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जानता है कि क्या अच्छा है भविष्य के लिए और क्या वर्तमान के लिए, पर ये डिसाइड करने में उसकी इतनी एनर्जी यूज़ हो जाती है तो ये मैनेजर की तरह डिसाइड तो कर लेता है कि ये सही है नहीं है। जैसे सोचो कि आप मिठाई देखकर या चॉकलेट केक देखकर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जल्दी हथियार डाल देता है, ये तुरंत हार मान जाता है और हम उस मिठाई को खा लेते हैं। पर अगर आपने लगातार बार बार मिठाई या चॉकलेट को देखकर मना किया हो कि मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो ये ब्रेन में एक न्यूरल कनेक्शन बन गया। अब ये वाला मैसेज बेसल गैंग्लिया में चले जाएगा। बेसल गैंग्लिया ब्रेन का वो पार्ट है जहां हम एक काम को बार बार करते हैं तो वो हैबिट के तौर पर रजिस्टर हो जाता है। तो माना कि आपने अपने ब्रेन को पहले ट्रेन किया है कि मिठाई या चॉकलेट देखकर मैं नहीं खाऊंगा, ये आपका स्टेटमेंट था जो बार बार जाकर बेसल गैंग्लिया में रजिस्टर हो गया। मतलब डिसाइड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने किया था कि मुझे चॉकलेट या मिठाई नहीं खानी है और उस चीज़ को आप रोज़ मना करते चले गए, तो अब ये वाली बात बेसल गैंग्लिया में रजिस्टर हो गई। तो जैसे ही आपके सामने मिठाई और चॉकलेट आएगी तो आप बोलेंगे नहीं खाऊंगा। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ये बताता है कि क्या सही है क्या नहीं है, पर वो जल्दी थक जाता है। वहीं बेसल गैंग्लिया इस चीज़ पर डिसाइड नहीं करता कि क्या सही है क्या नहीं है, वो आपकी पुराने न्यूरल कनेक्शंस देखता है कि आपने किस बिहेवियर को बार बार किया था, वो उसको रिपीट करा देता है। तो वही जैसा हमने कहा कि मिठाई देखने पर हम उसे ना खाने की आदत बना लें तो बेसल गैंग्लिया का रोल शुरू हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। पर यदि आदत नहीं है तो मिठाई देखकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करेगा
कि खाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर मन में द्वंद्व चला, यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल हुआ कि खाना है या नहीं खाना है, और इसे ज़्यादा देर तक चला तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हथियार डाल देगा। और इजी रास्ता है कि अगर आपने अपने दिमाग में ये हैबिट बना ली है और बेसल गैंग्लिया में फिट हो चुकी है, तो आपका बेसल गैंग्लिया वही काम कराएगा जो आप बार बार करते हो। सो हम जितना ज़्यादा शारीरिक या मानसिक रूप से थके होते हैं, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उतनी जल्दी हार मान लेता है और हम रिवॉर्ड वाला डिसीज़न लेते हैं, जिससे हमें शॉर्ट टर्म फ़ायदा लगे, शॉर्ट टर्म मज़ा आए। हम उस काम को, उस आदत को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको बना लेते हैं। पर अगर हमने हर बार प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ डिसाइड किया कि सिगरेट शराब नहीं पीना है और आपने कभी टच ही नहीं किया, आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं वो ज़िंदगी भर कभी सिगरेट और शराब को टच ही नहीं करते, क्योंकि जब उनके सामने ये आया और आपने देखा ही नहीं, उसको टच ही नहीं किया, आपको उसका कोई शॉर्ट टर्म प्लेजर मिला ही नहीं, तो आपके न्यूरल कनेक्शंस बन गए कि मुझे ये टच नहीं करना है। कितने ही दोस्त बोलें, कितना ही बात करें, आपके सामने आएगा, आप बोलेंगे नहीं लेना है, क्योंकि बात बेसल गैंग्लिया में चली गई है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सही या गलत का चुनाव करता है, बेसल गैंग्लिया आदत डालकर लाइफ को इजी बनाता है। सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर।